नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ग्लोबल न्यूज़ में। तो दोस्तों, इंडिया ने अपने 83 तेजस MK-1A फाइटर जेट के लिए 100 से भी ज़्यादा इंजन्स का ऑर्डर जनरल इलेक्ट्रिक्स को दे दिया है। और दोस्तों, ये ऑर्डर भारत की HAL कंपनी द्वारा दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अब हमें देखना है अपने 5.5 जनरेशन फाइटर जेट एमका की तरफ। और दोस्तों, एमका के इंजन के लिए खुद अब DRDO सामने आई है। और दोस्तों, क्या अपडेट निकल कर आई है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, इंडिया 100 से भी ज़्यादा F404 इंजन्स का ऑर्डर दे चुका है। लेकिन दोस्तों, आने वाले समय में भारत अपने तेजस MK-2 फाइटर जेट, जो कि भारतीय वायुसेना में 170 की संख्या में शामिल होंगे। और खुद भारतीय वायुसेना ने इस बात को साफ कर दिया है कि वो भविष्य में 100 से भी ज़्यादा एमका फाइटर जेट को खरीदने वाले हैं। और वहीं देखें हम अपनी भारतीय नौसेना की तरफ, तो साल 2030 तक इंडियन नेवी अपने सभी MiG-29 फाइटर जेट को रिटायर कर देगी और उन्हें रिप्लेस करेगी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट, जो कि भारत का एक नौसैनिक फाइटर जेट होने वाला है। और दोस्तों, जो भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विशाल, उन पर भी फाइटर जेटों की तैनाती होगी, जिनके लिए लगभग 157 फाइटर जेट्स आवश्यक होंगे। इसका मतलब है कि भारत को लगभग 1000 से भी ज़्यादा फाइटर जेट्स इंजन की आवश्यकता होगी। और दोस्तों, साल 2030 तक भारत 1000 से भी ज़्यादा फाइटर जेट इंजन्स का मार्केट होगा। तो ऐसे में कोई भी देश अपने हाथ से इतने बड़े मार्केट को नहीं देना चाहेगा। और दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए जो भारत की DRDO है, वो अपने 5.5 जनरेशन फाइटर जेट एमका के लिए खुद आगे आई है। और उन्होंने अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से भी बातें शुरू कर दी है। दोस्तों, ये वही कंपनी है जो तेजस के लिए 100 से भी ज़्यादा अपने इंजन्स देने वाली है। लेकिन दोस्तों, ये एमका फाइटर जेट्स के लिए 130 किलो न्यूटन का जो इंजन है वो बनाने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, आप सब जानते हैं कि किसी इंजन को डेवलप करने में लगभग 40 साल का एक्सपीरियंस और दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत और रुपया खर्च होता है। तो दोस्तों, ऐसे में जो अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स है, वो भारत को अपने इंजन की कोर टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। लेकिन उनके IP राइट्स हैं वो भारत को नहीं देना चाहती। वहीं दूसरी तरफ है जो अमेरिका की प्रेट एंड विटनी कंपनी है, उन्होंने भारत को अपनी इच्छा अनुसार जितनी संख्या में इंजन्स की आवश्यकता है वो भारत को प्रोवाइड करवाएगी। लेकिन दोस्तों, वो भारत को किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी और IP राइट्स देने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। तो ऐसे में भारत ने अमेरिका से बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी है कि हम उनसे किसी भी तरह का फाइटर जेट इंजन लेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में भारत के पास ऑप्शन बचते हैं UK, फ्रांस और रसिया। लेकिन भारत रसिया के साथ ये डील नहीं करना चाहता। तो दोस्तों, ऐसे में भारत के पास UK और फ्रांस का ही ऑप्शन बचता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र भारत के दौरे पर आए थे और उन्होंने वापस इस डील को पटरी पर लाने की कोशिश की है। और दोस्तों, उन्होंने अपने सैकमा M88 फाइटर जेट इंजन को बेस बनाकर एक नया इंजन डेवलप करने की पेशकश भारत के सामने की है। दोस्तों, सैकमा M88 वही इंजन है जो कि राफेल फाइटर जेट में यूज़ होता है। वहीं दूसरी तरफ UK की कंपनी रॉयल्स रॉयस ने ये पेशकश की है कि वो अपने EJ200 फाइटर जेट इंजन को बेस बनाकर एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट इंजन भारत को देंगे। और वे दे भी सकते हैं, क्योंकि वो अपना एक खुद का 6th जनरेशन फाइटर जेट टेम्पेस्ट डेवलप कर रहे हैं। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि टेम्पेस्ट एक 6th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में भारत अगर UK के साथ डील करेगा तो भारत को एक 6th जनरेशन फाइटर जेट के इंजन के बेस पर बना हुआ इंजन अपने एमका के लिए मिलने वाला है। और दोस्तों, रोल्स रॉयस ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वो भारत को अपनी फुल इंजन टेक्नोलॉजी के साथ साथ IP राइट्स भी देंगे। दोस्तों, IP राइट्स से जो होता है मैं आपको बता देता हूँ। IP राइट्स का मतलब है कि भारत खुद अपने अधिकार में इस इंजन को अपग्रेड और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर सकता है, यानी कि भारत का उस इंजन पर पूरा अधिकार होगा। और ये डील इसी साल जनवरी में रिपब्लिक डे पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के भारत दौरे के दरमियान होने वाली थी। लेकिन दोस्तों, आप सबको पता है कि ब्रिटेन में जो कोरोना का नया स्ट्रेन है वो तेज़ी से फैल रहा है। इस वजह से जो बोरिस जॉनसन है, उन्होंने भारत की यात्रा को रद्द कर दिया था। लेकिन दोस्तों, DRDO ने UK की कंपनी रोल्स रॉयस के साथ अपनी बातचीत को तेज कर दिया है, क्योंकि दोस्तों, इसमें भारत का ही फ़ायदा है। क्योंकि जो UK की कंपनी रोल्स रॉयस है वो भारत को इंजन टेक्नोलॉजी
के साथ साथ आईपी राइट्स देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों ये भारत के लिए एक अच्छा मौका है और आने वाले कुछ दिनों में जब भारत और ब्रिटेन की जो समिट होंगी उनमें इस डील को फाइनल किया जा सकता है।